लोग बाग कथा सुनते हैं तो मुझे अपेक्षा होती है, मैं मिलता हूं ना जब लोगों से तो मैं टेस्ट करता हूं, ये बोल रहा है तो इसकी बोली में पता चले कि इसने कथा सुनी है कि नहीं। अब कई लोग आते हैं दर्शन करने हमारे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का देख के फिर मुझसे क्या बोलते पता है, महाराज जी आपने कितने के लिए ठाकुर जी, कितने के खरीदे। भैया हमारे मन में तब एक ही पंक्ति आती है, मीराबाई से किसी ने पूछा, ए मीराबाई तुमने अपने गिरधर लाल जी कितने के लिए। मीराबाई कहती हैं, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो। पर आप लोग भी यही उत्तर दीजिएगा जो आपसे पूछा आपके गोपाल जी कितने के हैं। ये तो आवत, ये तो आवत, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, मैंने लियो रे। कलयुग में ठाकुर जी प्राप्त कैसे होंगे, क्योंकि समय तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत विचित्र काल है कलयुग। अभी तो ऐसा भी सुनने में आता है बड़े बड़े शहरों में, भारत में तो ऐसा नहीं था पर यूएस में हमने देखा था कि वहां पर अगर किसी की वृद्ध माताजी पधार गई तो माताजी पधारी सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, तो बच्चे फिर उनको फ्यूनल होम में रखते हैं, उनकी बॉडी को एक जगह रखते हैं। कब तक, बोले शनिवार तक रखेंगे, रविवार को हमारी छुट्टी है, फिर उस दिन इनका फ्यूनल करेंगे। तब तक बच्चे जा रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं। क्यों? बोले ऑफिस नहीं छोड़ सकते, काम है, बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है। अब यहाँ के अंग्रेज लोग समझते नहीं है, अगर माता पिता के फ्यूनल में चले जाएंगे आदि करेंगे तो फिर जॉब छूट जाएगी। अरे जॉब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। काश माता पिता ने भी ये सोचा होता कि बच्चे इतने जरूरी नहीं है भैया, अपना जीवन जी लो, मौज कर लो। उन्होंने जन्म देते समय ऐसा विचार नहीं किया, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो गए। तो समय हम किसको दे रहे हैं, कहां बांट रहे हैं? केवल अपने लिए जीता है आज का मानव। इतना भयानक हो गया कलयुग। लेकिन अभी थोड़ा मैंने एनालाइज किया कि जब से कोविड गया है ना, तब से लोगों में थोड़ी भक्ति बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आदमी को समझ आ गया है, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कमा लो, ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति डॉक्टर के आगे अपने बैंक के सारे अकाउंट्स अर्पित कर रहा है कि महाराज पूरे जीवन भर आप बिना किसी को देखे मेरे अकाउंट पे जीवित रहिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बस नहीं बचा पाए। माता पिता अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर करने को तैयार है, हमारे बेटे को बचा लीजिए, नहीं बचा पाए। तब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कोविड बहुत लोगों के लिए दुखदाई था, सबके लिए दुखदाई था। किसके लिए दुखदाई नहीं था? सबके लिए था। कष्ट सबको हुआ, लेकिन ये काल आकर के ठाकुर जी की भक्ति की पुनर्स्थापना करके गया। लोगों के चित्त में ये भाव आ गया कि भाई भगवत कृपा कितनी जरूरी होती है जीवन में। हमारे वृंदावन में तो तिल रखने की जगह नहीं बची है। जब से कोविड गया है इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतनी भीड़, इतने वैष्णव आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। सत्संगों में, कथाओं में भीड़ बढ़ने लगी, इतने लोग कथाओं में आते हैं। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो प्याज लहसुन खाना बंद कर दिए, भगवान को प्रार्थना। चलो ये भी एक स्वार्थ की भक्ति है, पर किसी भी कारण से ही ठाकुर जी से जुड़ तो रहे लोग। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे होगी भगवान ये बताओ। क्योंकि सतयुग में हम सुनते हैं कि महाराज इतने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, त्रेता में हम सुनते हैं कि इतने वर्षों तक यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते हैं, द्वापर में भी तप यज्ञ सब जरूरी है। कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और ना ही इतना त्याग है लोगों में कि घर बार छोड़ छाड़ के बद्रीनाथ जाएं, भजन करें, भगवान की प्राप्ति करें।
आप सतयुग त्रेता द्वापर के हर राजा की कथा उठा लीजिए, एक समय आने पर राजा अपने पुत्र को राज्य गद्दी दे देता और खुद वन में चला जाता भजन करने। आज कितने लोग वन में जा रहे हैं? कोई नहीं जाता। वन की छोड़ो, गार्डन में नहीं जाते, डर के मारे भागाते हैं। वन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कृपा करके हमें बताओ। हम लोग बहुत घबरा रहे हैं। 88,000 ऋषि घबरा रहे थे। कहां तप, कहां नियम, कहां यज्ञ अनुष्ठान आदि, इन सबसे ही ठाकुर जी मिलते हैं। कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और ना ही इतनी श्रद्धा है लोगों पे कि पत्नी बच्चे छोड़े और जाएं वन में। इसलिए भगवान बताइए, इस कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे किसी को प्राप्त करने हो तो? तब सूत जी महाराज उत्तर देते हैं और क्या कह रहे हैं? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। इस कलयुग में सबसे पहले तो व्यक्ति को एक भय अपना नष्ट करना पड़ेगा। कौन सा भय? अच्छा, एक बात, ऐसा कौन सा भय है जो संसार के हर व्यक्ति को है? बताओ। मृत्यु का भय सबको है। जैसे हम होश संभालना शुरू कर देते हैं, तब से लेकर के और मृत्यु पर्यंत एक ही चीज से डरते हैं, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। लेकिन कितना भी डर लो, कितना भी बच लो, कितना भी कुछ कर लो, वो आएगी ही। आप लोग विचार करके देखो, आप किससे डरते हो? जो अकाट्य सत्य, परम सत्य से हम डरते हैं। खुश कैसे रह पाएंगे? ये तो वही हो गया, मछली पानी से डर रही है, हिरण जंगल से डर रहा है, और मानव मृत्यु से डरता है। मृत्यु तो उसके साथ ही जन्म लेती है और उसका अकाट्य सत्य है, उसको एक दिन मरना ही है। ये मृत्यु का भय जो है ना बंधु, ये भय ही इस कलिकाल में हमसे कहीं ना कहीं पाप भी करवाता है और पुण्य भी करवाता है। पाप कैसे करवाता है? बोले कल रहेंगे कि नहीं, आज ही कर लो जो करना है। अरे पी लो भाई यार, अरे कर लो, खा लो इसको, अरे नाच लो, अरे कर दो, कल किसने देखा, मर जाएंगे एक दिन, अभी भोग लो जितना भोगना है। पाप भी यही भय करवाता है और पुण्य भी यही भय करवाता है। भजन कर लो भैया, ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, कथा सुन लो, पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं। एक बार बद्रीनाथ हुआ है, एक बार तिरुपति हुआ है, कल रहेंगे कि नहीं। पाप और पुण्य दोनों में एक कारण छुपा है, और वो कारण भी अच्छा नहीं है, भय है, मृत्यु का भय। जब तक ये मृत्यु का भय समाप्त नहीं होगा, तब तक आपका कारण सिद्ध नहीं होगा। पाप तो गलत है ही, लेकिन आपका पुण्य भी श्रेयस्कर नहीं माना जाएगा यदि वो भय से कर रहे हो तो। इसलिए सबसे पहले मानव को अपने अंदर से काल का जो भय है, मृत्यु का जो भय है, ये भय दूर करना पड़ेगा। और उस भय को दूर करने का एक ही साधन है, क्या? बोलो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवत, यदि कोई व्यक्ति निष्ठा से भागवत श्रवण करे, श्रवण के पश्चात मनन करे, चिंतन करे कि मैं क्या सुन रहा हूं, केवल मनोरंजन के लिए कथा ना सुने। आजकल एक काम और हो गया, मनोरंजन के लिए कथा होती है, बहुत गलत है। मनोरंजन के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए, घर के लोग एंजॉय करेंगे इसके लिए नहीं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय। इससे मन का मंथन करना है, मनोरंजन नहीं करना है। मैं अभी इसी वर्ष की, पिछले वर्ष की बात है, एक जगह मेरी कथा थी, नाम नहीं लूंगा जगह का, नहीं तो वो भी देख रहे होंगे कथा। उन्होंने मुझसे क्या कहा? अच्छा, कथा के विषय में मेरी वार्ता बहुत कम होती, मैं तो कई बार
जहां कथा होती है वहां जाता हूं, तब मिल पाता हूं कि अच्छा ये लोग हैं जो कथा करा रहे हैं। मेरी वार्ता नहीं होती कथा के बारे में, लेकिन जो हमारे पंडित जी थे उनके पास फोन आया, तो उनका मेरे पास आया। मैंने कहा हाँ बताओ। बोले महाराज जी वहां अमुक जगह कथा है ना। मैंने कहा हाँ। वो लोग, उन लोगों ने एक अलग सी व्यवस्था रखी है कथा। मैंने कहा क्या? बोले 3 से 7 कथा है। मैंने कहा जी। तो बोले 3 से 4:30 कथा होगी, 3 से 5:30 कथा होगी। मैंने कहा अच्छा। बोले 5:30 बजे फिर हाई टी का ब्रेक होगा, उसमें पूरी जनता चाय पिएगी, ब्रेड बटर खाएंगे, एक दिन पाव भाजी खाएंगे, एक दिन बड़ा पाव खाएंगे, और फिर 6 बजे कथा फिर रिज्यूम होगी आधा घंटे बाद, और 6 बजे से 7:30 तक फिर कथा होगी। मैंने कहा जय हो, धन्य है। मैंने कहा कथा में मनोरंजन हो रहा है। मैंने कहा उनसे पूछ लो, बिना हाई टी के कथा पचेगी नहीं के? बीच में जैसे काम करने वाले आदमी को दिमाग शांत करने के लिए चाय पीनी चाहिए। मैंने की कोई कथा इतनी भारी लग रही है उनको कि भाई 2 घंटे बाद चाय पीनी जरूरी है, नहीं तो कथा हमारे दिमाग में दर्द कर देगी। ये मनोमंथन का विषय, मनोरंजन का। फिर ऐसा हुआ नहीं, होता भी नहीं। मैंने तो कह दिया मैं कथा नहीं करूंगा अगर ये हाई टी वाई टी बीच। आपको टी की प्रधानता इतनी ज्यादा। कथा तो उसे कहते हैं बंधुओं जहां 7 बजने पर आपको ऐसा लगे अरे इतनी जल्दी बज गए 7, हो गया समय, कथा विश्राम हो गई। और 8 बजने पर भी पता ना चले कि अरे कथा का समय 1 घंटा ऊपर चला गया। और 7वें दिन जिस दिन कथा विश्राम हो, इतनी घबराहट होगी अब हम कल से कैसे सुने, कैसे जिएंगे। कथा तो उसे कहते हैं। अगर आप हमसे पूछो कि महाराज जी कथा हमारे जीवन में आ रही है, उसका प्रमाण क्या है? कथा में बैठे बैठे आप यह भी भूल जाओ कि आप कौन हो। ऐसी देह की सुध खो जाए व्यक्ति। मुझे गर्मी लगी है, प्यास लगी है, पैरों में दर्द हो रहा है, भूख लगी है, ये सारी तन की स्थितियां समाप्त हो जाएं, केवल मन में चित्त में श्री राधा रमन लाल विराजमान हो जाएं, अनवरत कथा गंगा कर्ण रंध्र से बहती रहे, ऐसी स्थिति हो जाए तो समझो आप कथा सुन रहे हो। कथा रंजन का विषय नहीं है, मंथन का विषय है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रोताओं के हृदय से मृत्यु के भय को दूर करती है। बंधुओं, व्यक्ति को पता चल जाए कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, तो व्यक्ति उससे भयभीत होकर के बैठा रहे, वो श्रेष्ठ है कि उस भय को आनंद में परिवर्तित करके वो होना ही है मेरे साथ तो उसको व्यवस्थित करे, वो श्रेष्ठ है। भयभीत व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं, उसको श्रेष्ठ